नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। जी हाँ, भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो एक सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र का जो है नंबर जो है पहले लग गया है, यानी नंबर 1 पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है महाराष्ट्र पर। क्यों ऐसा लगा है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे सभी क्यों लगा है क्या सर, इसके ऊपर क्या नंबर 1 क्यों आया? नंबर 1 है क्योंकि देश में नंबर 1 है। देश में नंबर 1 है तो भ्रष्टाचार भी नंबर 1। हाँ कैसे लगा सर, बताइए। सर, इन्होंने सर्वे किया जी, उसमें दिखाई दिया कि भ्रष्टाचार के ज्यादा से ज्यादा मामले जो है जी, वो महाराष्ट्र में उजागर हुए हैं जी, करके उन्होंने नंबर 1 अपने को दे दिया। ये जो सर्वे करने वाली संस्था तो है, ये गर्व की बात है सर महाराष्ट्र के लिए। तो मेरे लिए गर्व की बात लगती है। इसका मतलब आपको भी हिस्सा मिला रहेगा फिर। हाँ, मेरे को हिस्सा तो मिलता है ना, उसका तो मैं आपको देता हूँ, नहीं तो मेरे को आपको कहाँ देता हूँ? मेरे को कहाँ देते हो? तो मेरे को मिला, ये क्या पूरा हुआ है आपके पास? तो सर मजाक वाली बात मत कीजिए, लेकिन सर मामला सीरियस है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 आना यानी कि लोगों को टैक्स के पैसे से खिलवाड़ हो रहा है, यानी कि करप्शन का पैसे किस तरह से आ रहे हैं, इस पर तो रोकथाम होने की जरूरत है। क्योंकि भाजपा की सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन महाराष्ट्र में खुली छूट है, खाओ और खिलाओ। ये क्या सर? कैसा है ना जी, आप लोग बड़ी गलती करते हैं जी, बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये ऐसा सर्वे जो आता है ना जी, वो ये चीज के आधार पर होता है कि देश में कितने गुनाह कहाँ दाखिल हो गए। जी, सर, अभी ऐसा है कि महाराष्ट्र की जो शासकीय यंत्रणा है, जो एसीबी है, सीबीआई है, आईटी है, ये सब जो है एंटी करप्शन ब्यूरो मेन एसीबी, जी, सर वो देश में इतर जो स्टेट्स है, राज्य है, उनसे ज्यादा कारगर है, ज्यादा इफिशिएंट है, ज्यादा कार्यक्षम है, ज्यादा कार्यकुशल है, ज्यादा सावध है, और ज्यादा उनके ऊपर इतना दबाव या प्रभाव नहीं है कि वो खुले दिल से केसेस कर सकते हैं। जी, करके महाराष्ट्र में भारत की तुलना में इतर राज्यों के ज्यादा केसेस होते हैं। तो ये केस डिटेक्ट का मामला है कि भ्रष्टाचार होने का मामला है? भ्रष्टाचार होने का मामला है। जी, तो अगर मेरा गवर्नमेंट है और मेरे सरकार के जो एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी है और वो दक्ष है और वो लक्ष्य देके एक एक भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने में लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि बिहार में 1000 लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और एसीबी उनकी जो है वही भ्रष्ट में इतनी लप्त है कि 1000 मामले में से वो 10 ही मामले रजिस्टर करते हैं, बाकी में पैसा खा जाते हैं। तो उनके 10 मामले हो गए। अभी तमिलनाडु में है, जयललिता तो थी उनकी महारानी, वहां पे अगर 500 मामले होते हैं और उसमें 5 ही मामले पैसा खा के रजिस्टर करते हैं, तो उनके नंबर हो गए 5, इनके नंबर हो गए 10। इधर और कहीं अगर कुछ है, दिल्ली में अभी केजरीवाल के लोग पैसा खा रहे हैं, तो उनके वो मामले हो गए 5000, उसमें से आ गए 25-50। तो रिकॉर्ड पे ऐसा दिखेगा कि अरे ये तो 50 है, ये तो 100 है, ये महाराष्ट्र हरामखोर, तेरे मामले 1000, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। अरे मूर्खों, अरे महाराष्ट्र की यंत्रणा इतनी सावध है, इतनी तत्पर है कि वो एक एक भ्रष्टाचारी को पकड़ पकड़ के केसेस कर रही है, करके उनका मामले 1000 हो गए। मेरे को गर्व की बात है सर। मैं बिहार गया हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ, बंगलोर जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ, कलकत्ता जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, सब शहरों में जाते हैं। आप भी यूपी में जाते हैं सर। महाराष्ट्र में, यूपी में भ्रष्टाचार ज्यादा है, सब जगह ज्यादा है। कहाँ नहीं है सर? नहीं, उसमें महाराष्ट्र में केसेस पकड़े गए, इसके आधार पर आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। सर, सबसे ज्यादा केस पकड़ा जाना ये एंटी करप्शन ब्यूरो की इफिशियंसी का प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हरामखोर बाकी के राज्य जो है वो पकड़ ही नहीं रहे, तो उनका चार्ट नीचे आएगा ही ना। जी, तो मतलब महाराष्ट्र को भी ऐसे होना चाहिए कि मत दाखिल करो, खाओ खिलाओ। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो वो कर रहे वो सही है, मगर उसकी वजह से उसका नंबर 1 है, नंबर 1 है, नंबर 1 है करके आप जो बोल रहे हैं उसको बुरा साबित कर रहे हैं। उसका बुरा नहीं है, वो अच्छा है, क्योंकि वो इतने केसेस डिटेक्ट किए उन्होंने। सर अभी मैं देख रहा था, मैं सोशल मीडिया पे एक मैटर आया है यहाँ का, उड़ीसा का। एक शराब कारोबारी है, बल्देल साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, कांग्रेस का नेता है धीरज साहू।
उनके गोडाउन से, के घर से जो है 2 ट्रक पैसे बरामद हुए हैं। वहां काउंटिंग मशीन लगी है, नोट काउंट करने के लिए, मशीनें खराब हो गई और वो काउंट खत्म नहीं हुआ है। तो इसको क्या कहा जाए सर? कितने 260 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है। एक शराब कारोबारी है और ये राज्यसभा के सांसद भी है कांग्रेस के। तो सर देखो जी। सभी राज्यों में भ्रष्टाचार है और मैं तो बोलूंगा इक्वल है जी, महाराष्ट्र आगे वगैरह नहीं। महाराष्ट्र में पकड़े गए केसेस ज्यादा है करके आप बदनाम कर रहे हैं। अगर ये आप बदनामी आप इस तरह करेंगे तो हमारे राज्यकर्ता जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो को बोलेंगे कि अरे ये केसेस कम करो। केसेस कम करो। सर कोरोना ऐसा मारा गया ना, जी, जब हमको नहीं लगता है कि कोरोना ज्यादा बढ़ रहा है दिखाना है तो हम टेस्ट कम कर देते हैं। जितने टेस्ट कम उतना कोरोना कम, है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। आसान। तो जितने केसेस कम उतना भ्रष्टाचार कम। तो महाराष्ट्र में कल एक साल में हम दिखा देंगे कि भाई महाराष्ट्र का क्रमांक 11 हुआ, एक साल में इतना कम हो गया। क्यों? एसीबी के छापे बंद होने, पकड़ना बंद कर दिया। सर इतना भ्रष्टाचार बाहर है ना महाराष्ट्र के, हद से ज्यादा है। सर कर्नाटक में मेडिकल में जितना भ्रष्टाचार चलता है, सर ये जो अपने यहाँ महाराष्ट्र में है ना, वो लिंग परीक्षा नहीं होती है उतनी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। बहुत लोग डरते हैं और नहीं करते। सर कर्नाटक में सर्रास चलो, जितने लोगों को यहाँ पे बच्चा है कि बच्ची है ये देखना होता है वो कर्नाटक में जाते हैं। कर्नाटक में सर छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में 5-5 हजार हॉस्पिटल्स और ये छोटे छोटे वो यही काम करते हैं। लड़के खुलेआम मतलब भ्रष्टाचार, मगर उनके ऊपर रेड नहीं होती है ना। वहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उनसे मिला हुआ है तो रेड नहीं होती। अपने यहाँ एक भी बच्चा ये जांच का पकड़ा जाए तो उसका केस होता है ना, तो जाता है। तो फिर वो कल अगर आप बोलेंगे कि महाराष्ट्र में लड़कियों का टेस्टिंग का नंबर 1 महाराष्ट्र है, तो है ना, इसलिए क्योंकि पकड़े जा रहे हैं, ये पकड़े नहीं जा रहे जी। तो भ्रष्टाचार सब जगह है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार। क्या लगता है सर, भ्रष्टाचार का मतलब खात्मा नहीं हो सकता है? नहीं होगा सर, दुनिया में नहीं हुआ जी। दुनिया में कहाँ, कौन सा देश है सर? जापान के 5 प्रधानमंत्री गए भ्रष्टाचार के मामले में और कोई किसके ऊपर आरोप नहीं हुआ है? ट्रम्प के ऊपर नहीं हुआ है क्या? किसके ऊपर नहीं हुआ है? सर ये युद्ध जो चलते हैं वो तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है। क्यों चलते हैं? वो ये जो आर्म डीलर है, शस्त्रास्त्र की बनाने वाले कारखाने, उनको रखने के लिए, मनाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए ये युद्ध चलते हैं। 12-12 साल युद्ध चलते हैं। वो शस्त्र रशिया भी बेचता है, चीन भी बेचता है, अमेरिका बेचता है, इसराइल बेचता है, सब बेचता है। सर अगर भारत पाकिस्तान ने दोस्ती कर ली तो सबसे बड़ा नुकसान इसराइल का होगा, अमेरिका का होगा। अगर दोस्ती कर ली दोनों ने तो उनके शस्त्रास्त्र जो बनते हैं, अब जो खरीदेगा कौन? वो खरीदेगा कौन? जी। युद्ध होना चाहिए। वो एक ये थे साईनाथ करके, पी साईनाथ करके बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, दुष्काळ आवडे सावरारांना। मतलब अकाल जो होता है सबको पसंद है। क्यों? वो उन्होंने उसका कैसे लोग लाभ उठाते हैं दुच्चगिरी करके वो दिखाया है। ये युद्ध जो है वो भी अभी इजराइल का युद्ध नहीं होता है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है करके अमेरिका में बरकत आ रही है हथियार बेच के। हाँ, इजराइल का युद्ध से उनको भी बरकत आ रही है। ईरान भी खरीद रहा है, ये तुम्हारा बाकी सब भी खरीद रहे, तो अच्छा है ना युद्ध। वैसे ही है भ्रष्टाचार। सर एक बार मुझे बहुत बड़ा सेंटेंस एक बड़े नेता ने बोला था। वो बोले कि जो भ्रष्ट होते हैं वो हमेशा सरकारी कारोबार में इफिशिएंट होते हैं, और जो भ्रष्ट नहीं होते हैं वो आलसी और निर्विकार रहते हैं। उनके हाथ से कुछ ज्यादा नहीं होता। जो पैसा खाने वाला है ना, पैसा खाना है ना अगर उसको, तो काम करना होता है, और वो काम करता है और पैसा खाता है जी। जिसको पैसा नहीं खाना है ना, उसको कोई इनिशिएटिव नहीं होता है। क्या करना है, क्या करना है? पुल बांधना है, कितने का है? 300 करोड़ का। देखो 100-200 करोड़ में कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, होए नहीं होए, मेरे को पैसा मत दो, तुम भी करो मत। क्या के लिए टेंशन लेने का यार? तो करता नहीं है, जो खाता है वो करता है। सर जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस दिन मतदाताओं में पैसा बांटना राजकीय पार्टीज और नेता बंद करेंगे, उस दिन वोटिंग परसेंट जो अभी 70 तक जाता है वो 20 तक आ जाएगा। नहीं जाएंगे वोट करने। हमको किसी ने पैसा नहीं दिया, हम वोट क्यों करें? अरे माँ का, तू वोट देश के लिए कर रहा है कि पैसे के लिए कर रहा है? मगर करेंगे नहीं। सब 15-20% के ऊपर वोटिंग में जाएगा। सिर्फ वो मिडिल क्लास वाले जो बुद्धिवादी है वो जाएंगे और करेंगे।
वोटिंग आज 70% तक जाता है, इसका कारण 70% तक पैसा बांटा जाता है। सर भ्रष्टाचार बंद हो गया ना तो जी। सब ये विकास सब गया बाहर में। सर एक एक हाईवे बनता है, उसमें अगर 100 रुपए का है, ऐसा एक समझते हैं, तो उसमें 40 रुपए 50 रुपए खाते करके वो बनाने में इंटरेस्ट है उनको, और बनाते भी है। बनाते हैं ना सर वो बनाते भी है। अगर वो बंद कर दिया उनका भ्रष्टाचार तो वो बोलेंगे रहने दो, क्या है, आज भी जाते हैं ना, वहां जाते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। 5 मिनट देरी सही। हाँ, और बिना पैसे खाए कोई काम नहीं होता है अभी। सर आप भी भ्रष्टाचार के लिए सामान्य आदमी भी उत्सुक रहता है। मेरे पास आते हैं ना नौकरी मांगने लोग, तो वो मुझे बोलते हैं सर काय असेल त्या द्यायसाठी देऊ आपण। ये हमारे यहाँ एक जिला बैंक का भर्ती चल रहा था जी। सर, वो कारकुन के प्यून के लिए 15 लाख मांग रहे थे, 20 लाख मांग रहे थे, और डायरेक्टर लोग आपस में बांट के दे रहे थे ओपनली। हर एक का लिस्ट है, ये मेरे 10 है, 15 लाख 15 लाख, 25 क्लार्क 25 लाख क्लार्क, 50 लाख ऑफिसर, ऐसे आपस में वो जिला बैंक जो भी थी उसके लोग, डायरेक्टर लोग और ये अधिकारी वगैरह बांट के ले देते। और मैंने उनको बोला कि एक अच्छा लड़का है उसको देना है। बोले साहब उसको आप मत इसमें घसीटे। मैं बोला क्यों? बोले हमारा कोटा है हर एक का, 15 लाख का लॉस आपके लिए करना बड़ी बात हो जाएगी। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? हाँ, बोले प्यून के लिए 15 लाख, 25 कालार के लिए और 50 अधिकारी के लिए रेट है, और सबको बांटना होता है इसमें, और मेरे कोटे में 10 है तो 1.5 करोड़ तो मुझे चाहिए। मतलब एडमिशन के लिए भ्रष्टाचार, सर पढ़ाई के लिए एडमिशन के भ्रष्टाचार, लिए तो सर जिस नौकरी पाने कॉलेज के में लिए और भ्रष्टाचार। स्कूल में एडमिशन के लिए पैसा नहीं लिया मतलब जाता, हमारे- उसका स्टैंडर्ड गिर जाता है लोग। हमारे देश में अगर कुछ भी अगर पाना है तो उसके लिए साइट का सर मतलब खोलना ही ट्रैफिक पड़ता वाले ने जैसा पकड़ा, नहीं तो आदमी जिसको पकड़ा है ना वो ये नहीं देखता कि हवालदार कौन है, खीसे में हाथ डाल के कितना नोट है, 100 का किधर रखा है, 500 का किधर है, वो रखा रहता है, वो निकालता है और बोलता है साहब, वो वही हाथ उसका मिटाता है, बोलते साहब जाओ देना, अभी वो ऊपर का हो गया करके उनका प्रॉब्लम हो रहा है जी। पैसा खाने का, ऊपर से ही नंबर कट जाता है। मगर वो आम आदमी यही करता है। जी। सर हवालदार को देखा नहीं तो वो पैसा निकालता है। सर हवलदार और पुलिस तो बदनाम है, बाकी बदनाम है बाकी क्योंकि वो जगह दिखते देखिए, हैं, वो बाकी जगह वहां बैठ के देखिए। अंदर बैठ के करते हैं ना। आपको अगर आप अगर बिल्डिंग लाइन में जाइए, बिल्डर अगर आप बन गए गलती से, छोटा छोटा बिल्डिंग बनाना आपको बिजनेस में गए आप, तो खाली जमीन लेने से लेके फ्लैट बिकने तक, रजिस्ट्रेशन होने तक आपको कितना पैसा सर, पड़ता है, देख लीजिए आप। एक मेरा फ्लैट लिया मैंने, जी। तो वो रजिस्ट्रार का डेट देते हैं ना, साइन जी, करना जी। जाता है उधर। तो मैं बोला यार इतनी लाइन है, 200 लोग लाइन में खड़े हैं, मैं नहीं खड़ा रहूंगा, वो फ्लैट गया भाड़ में, नहीं देते हैं। तो बोला साहब आप क्यों चिंता करते हैं? मैं बोला क्या करेंगे आप? वो बोले नहीं, आपको डायरेक्ट वहां जाके खाली वो कैमरे पे देखना है, सिग्नेचर करना है और ये करना है। मैं बोला 200 लोग खड़े हैं, उनका क्या? वो बोले वो खड़े रहने दो ना, हमने 5000 रुपए दे के रखा है उसको, 5000 रुपए एक आदमी के पीछे, रजिस्ट्रेशन के लिए बताओ। और वो भी खाली रजिस्ट्रेशन, मतलब साइन करना जी। है, और बाकी का तो और लाख 2 लाख तो दिया ही होगा। सर वही बोल रहा हूँ कि एक इमारत बनाने के लिए कितने परमिशन लगते हैं। सर कितने मैं पैसे बोलता लगते हूँ बिल्डिंग का स्क्वायर फुट के पीछे आज थाना जी। में रेट चलता है कि इतना इसको देना है, इतना इसका महापालिका में इतना देना है, सरकारी इनको इतना देना है, महसूल में इतना देना है। सर इनके घर और में इलेक्शन में छापे इतना देना है, हाँ इलेक्शन में देना है। हाँ, वो मतदाता को देना है। नहीं फिर पार्टी को, हाँ पार्टी को तो है, पार्टी फंड। हाँ पार्टी फंड तो वो तो अलग बात है, मैं पार्टी फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार की बात तो कर रहा सोचो हूँ। ना, वो फिर एक कॉमन मैन को सर अगर, तलाठी के घर छापा डाला तो 200 करोड़ मिलता है। इसलिए कॉमन मैन को अगर घर लेना रहेगा तो जिसका कीमत जो है अगर 50 लाख होना है तो सीधा 1 करोड़ हो जाता है। हाँ अगर आपको 50 लाख में घर आपको मिल सकता है, लेकिन ये करप्शन की वजह से आपको जो है कॉस्ट 1 करोड़ प्लस जा रही है इस समय। सर इसी क्या है, एक विशेष सर्कल बोलते हैं ना, दुष्ट चक्र है। जी मेरे को 50 लाख में घर मिलता है, जी। हाँ वो 1 करोड़ में जाता है, तो ऊपर का 50 लाख मैं भी खा के निकालता हूँ। जिसको जहां संधि मिलेगी वहां वो खाता है, जिसको मौका नहीं मिलता वो चिल्लाता है। क्या बात है, आपने मुझे मुंह की बात छीन दी। जिसको मौका नहीं मिलता है वो चिल्लाता है, जिसको मौका मिलता है वो पैसा खाता है। हार्डली 1 करोड़ में 10 आदमी ऐसे निकलेंगे, या 1 लाख में 1 आदमी निकलेगा, क्यों, जिसको संधि है फिर भी नहीं खाता है। जी 1 लाख में 1 आदमी हाँ, निकलेगा। है। सर पुरुषों में 99 पुरुष उनको संधि मिलते नहीं करके अपने पति से लॉयल रहते हैं, जैसी ही संधि मिले गिरते हैं। ऐसा एक बड़े आदमी का, सर एक ऑफिसर था IPS, उनके बारे में सुना था, अहमद जावेद। वो खाली अपना सैलरी 1 रुपया लेते थे, बाकी सब जो है ट्रस्ट को दान करते थे।
तो ऐसे लोग भी ऑफिसर थे। हाँ, मुझे उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है, मगर मेरे एक दोस्त है, वो संस्था से 1 रुपया लेते हैं, मगर उनकी संस्था में मेडिकल एडमिशन के लिए 3 करोड़ और 5 करोड़ का रेट चलता है। अपने तो पूरा धो दिया। मेरे दोस्त है वो, उनकी 200-500 संस्था है, वो 1 रुपया लेते हैं। तो दिखाने लिए 1 रुपया है। हाँ, 1 रुपया लेते हैं संस्था से, मगर संस्था 2 और 5 करोड़ के नीचे डोनेशन नहीं लेती मेडिकल में। पहले तो इंजीनियरिंग में भी लेते थे। एनीवे सर, भ्रष्टाचार महाराष्ट्र जो है भ्रष्टाचार में नंबर 1 आना, ये गलत नहीं है, भ्रष्टाचार है कि सही है। गर्व की बात है कि सबसे ज्यादा ये केसेस यहाँ बने जी। ठीक है, आप बोल रहे हैं ना जी। मैं बोल देता हूँ इनको कि एसीबी के केस कम करो, आपका नंबर 10 पे गिराओ, हो जाएगा सर अगले साल। धन्यवाद। तो हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई शिकायत हो, आपको कोई कंप्लेंट हो, आपको कोई मुद्दा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखिए। और हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।